हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द एनटी क्लासेस। माई सेल्फ एमडी गुफरान आलम। आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश ग्रामर। बच्चों, आप सबको मालूम होगा कि आज का हमारा टॉपिक टेंस है। क्या चीज? व्हाट इज टेंस। टेंस किसको कहते हैं, इसे हम लोग समझेंगे। टेंस के क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। और टेंस पढ़ना क्यों जरूरी होता है, इसको भी आज हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे भी। टेंस इसलिए जरूरी होता है, टेंस अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो ग्रामर हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक होने का मतलब क्या चीज होगा, नहीं, अगर हम टेंस नहीं पढ़ पाएंगे तो हमारा नहीं वॉइस क्लियर होगा और नहीं नरेशन क्लियर होगा। ये वॉइस अगर नरेशन क्लियर नहीं होगा तो हमारे क्या चीज होते हैं, बोर्ड में आने वाले दिक्कत खड़ी हो जाती है, जिससे हमारा टेंशन होता है। अगर इससे हम लोग टेंस पढ़ लेंगे तो इसके बाद वॉइस और नरेशन पढ़ना इजी हो जाता है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? व्हाट इज टेंस। टेंस किसे कहते हैं? कहने के लिए तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब which show the types of action। टेंस उस समय का बोध कराता है जब किसी कार्य को किया जाता है। ये हम लोग क्या चीज करते हैं, रट जाते हैं। हमारा रटना काम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। टेंस किसे कहते हैं? टेंस उसे कहते हैं जब कोई काम को हम लोग करते हैं ना, क्या चीज, जो हम लोग किसी काम को करते हैं, जब हम लोग किसी काम को करेंगे तो हमारा क्या होगा, समय का भी बोध होगा। क्या चीज? समय का बोध होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से किधर चला जाता हूँ, कहाँ घूमने चला जाता हूँ, तो मैं कहीं चला जा रहा हूँ ना, तो अगर मैं भी जा रहा हूँ तो क्या चीज, हमारा साथ टाइम भी गुजर रहा है ना। जब टाइम भी गुजरे, किसी काम जो हम लोग करते हैं या कोई काम किया जाता है, अगर उसके साथ टाइम भी गुजरता है तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, उसको काल कहते हैं। मेनली टेंस को 3 पार्ट्स में क्या बांटा गया है। क्या चीज? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। क्या चीज? टेंस कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कौन फर्स्ट क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। क्या चीज? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। सेकंड क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। क्या चीज? पास्ट टेंस। थर्ड क्या पढ़ेंगे? थर्ड क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर फ्यूचर टेंस। तो मेनली हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। क्या चीज? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस आप लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लिखवाने के लिए लिखवा देंगे, बट लिखने से हमारा कोई फायदा होता है ग्रामर में? नहीं ना। उसको क्या चीज हम लोग समझेंगे। मेनली अगर हम लोग देखें तो प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? जब कोई हम लोग कार्य अभी, यानी कोई काम अभी हम लोग करते हैं ना, जब हमारे जो दौरान अभी फिलहाल जो हम लोग टाइम अभी है, अभी हम लोग क्या चीज, हम लोग खाना खाते हैं या हम लोग घूम रहे हैं या हम लोग टहल रहे हैं या हम लोग सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हैं, कोई काम हम लोग अभी कर रहे हैं ना। क्या चीज? अभी को काम, यानी अभी जो टाइम अभी चल रहा है इसके साथ अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको क्या चीज, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। क्या चीज? प्रेजेंट टेंस को मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन पार्ट्स में बांटा गया, आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसको प्रेजेंट पहले इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है क्या चीज? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं? टेंस भी लिख सकते हैं। क्या चीज?
टेंस भी लिख सकते हैं हम लोग। प्रेजेंट टेंस कितने भाग में पढ़ते हैं? 4 पार्ट से पढ़ते हैं। क्या चीज? 4 पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या पढ़ते हैं? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड क्या पढ़ते हैं? परफेक्ट। और फोर्थ क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का मतलब है कोई काम को हम लोग करते हैं। क्या चीज? हम लोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो हम लोग को काम को करते हैं, कर रहे हैं नहीं, क्या चीज? करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खेलते हैं, हम लोग कूदते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग घूमते हैं। जो हम लोग किसी काम को करते हैं, या हम लोग दिल्ली जाते हैं, या हम लोग गया जाते हैं, या बिहार जाते हैं, क्या या चीज? लंदन जाते हैं, या हम लोग घूमने जाते हैं, तो ये क्या चीज हो गया? इंडेफिनिट हो गया, जिसको हम लोग करते हैं। किस अभी जैसे कोई काम को करते हैं उसको इंडेफिनिट कहेंगे। जो काम को कर रहे हैं ना, क्या चीज? काम को कर रहे हैं। क्या चीज? हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग नहा रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं। जो इस काम को घूम रहे हैं, कर रहे हैं, यानी कर भी रहे हैं और हमारा टाइम भी गुजर रहा है। क्या चीज? साथ में टाइम भी गुजर रहा है और लगातार करते ही चले जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग खा लिए हैं। कैसे? हम लोग खा लिए हैं, हम लोग यहाँ घूम लिए हैं। कैसे? हम लोग यहाँ घूम लिए हैं, या हम लोग यहाँ घूम चुके हैं, या हम लोग नहा चुके हैं, या हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई काम को हम लोग कर लिए हैं पहले। क्या चीज? कर लिए हैं। चौथा क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसको कहते हैं कि हम लोग समझे जिसको हम लोग कर रहे हैं और समय का बोध हो। क्या चीज? कर रहे हैं और समय का बोध हो। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग सुबह 8 बजे से पढ़ रहे हैं। कैसे बोलते हैं? हम लोग सुबह रात को 9 बजे घूमने जा रहे हैं। या हम लोग क्या चीज बोलते हैं मेनली कि हम लोग आज रात 8 बजे से जापान, आज रात 8 बजे से हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसको हम लोग काम को कर रहे हैं और समय का बोध हो, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो आज हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या चीज? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जिसको हम लोग चाहिए जैसे करते हैं, हम लोग नहाते हैं, हम लोग खेलते हैं, हम लोग काम को करते हैं, हम लोग घूमते हैं, हम लोग गाते हैं, हम लोग नाचते हैं, हम लोग हंसते हैं, हम लोग रोते हैं। क्या चीज? जो काम को करते हैं हम लोग, क्या चीज? करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। जैसे इसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या चीज? इसका रूल्स क्या होता है? क्या चीज? हम लोग लिखेंगे रूल्स। इसका पहचानने का हम लोग रूल्स लिखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में नियम बोलते हैं। क्या चीज? नियम बोलते हैं। तो चलो लिखते हैं। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि या आदि भी हम लोग बोल सकते हैं, लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये क्या हुआ? हमारा रूल्स हुआ। क्या जी? रूल्स हुआ। किसी को चीज को करते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं ना। तो हम लोग भी टेंस पढ़ेंगे तो क्या चीज करेंगे? उसको उसका क्या चीज है? उसका कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको क्या करेंगे? हम लोग फॉलो करेंगे। और जब फॉलो करेंगे तो उसको क्या चीज? स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग किसी नियम को फॉलो करते हैं तो अच्छे से फॉलो करते हैं ना,
उसको तोड़ते नहीं है ना, तोड़ते हैं तो गलत होता है ना। तो इसका क्या चीज है, ये रूल्स है, और उसको हम लोग फॉलो करने के लिए क्या चीज, स्ट्रक्चर बताया गया। क्या चीज, उसको स्ट्रक्चर बताया गया कि हम स्ट्रक्चर, अगर हम लोग स्ट्रक्चर से गलत अलग से बनाएंगे तो हमारा क्या चीज हो जाए, गलत हो जाएगा। चलो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या चीज, स्ट्रक्चर लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसी को बोलते हैं वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो मेनली हम लोग लिखा देते हैं, क्या चीज हम लोग मेनली लिखा देते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नहीं हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मेनली 6 टाइप्स होते हैं। क्या चीज, कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। बट आप लोग देखिएगा कितने टीचर्स होते हैं, वो क्या चीज पढ़ाते हैं, 4 पोर्शन पढ़ाते हैं। क्या चीज, 4 ही स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। कौन कौन वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं अफर्मेटिव या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, बस ये 4 ही पढ़ाते हैं। अगर देखा जाए तो टेंस में लोग अधिकतर तक 48 स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, बट टेंस में अगर देखा जाए तो 72 स्ट्रक्चर होता है। कितना, 72 स्ट्रक्चर होता है। और आप लोग का मैं वो 72 का 72 स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि इतना सारा स्ट्रक्चर होता है टेंस में, कैसे याद होगा। याद करने के लिए आप लोग को ज्यादा नहीं है, उसके लिए समझना होगा, सिर्फ बस आपको 14 क्या चीज, 14 स्ट्रक्चर याद करना होगा। क्या चीज, 14 स्ट्रक्चर याद करना होगा। और 14 को 72 कैसे करेंगे, वो मेरे ऊपर रहेगा। क्या चीज, वो मेरे ऊपर रहेगा। आप लोग सोचेंगे नहीं, और कब आप लोग को हम याद करवा देंगे, आप लोग सोचते भी रह जाइएगा। हमारे कोचिंग में ऑफलाइन जब क्लास चलता है, जब हम स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्टिंग किए, तो उसे हम लोग टेंस खत्म कर दिए। जब उससे हम पूछे कि आपको कितना स्ट्रक्चर पढ़ाए, आप टेंस पढ़ लिए, तो बोले हाँ। तो हम बोले कि आप 72 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तो वो बोला है हम 72 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। हम बोले जी हाँ, आप 72 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। बोले कैसे, हम बोले आपको गिना दें, बोला हाँ। हम बोले कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो बोली क्या चीज, 4। हम बोले 4। वो हम पूछे कौन कौन, तो वो बोलती है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हम बोले यही 4 पढ़ाएं और कुछ नहीं पढ़ाएं। फिर बोलते हैं नहीं सर, नहीं सर, 2 और पढ़ाएं। क्या चीज, नहीं सर, 2 और पढ़ाएं। हम बोले कौन पढ़ाएं, वो एक WH क्वेश्चन और एक WH नॉट क्वेश्चन। तो हमारे कितने स्ट्रक्चर हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, 6 क्वेश्चन। कितने, 6 क्वेश्चन। बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो 4 पढ़ाएंगे आप लोग को। क्या चीज, 4। जो आज हमारा पहला, अगर जो टेंस आज से स्टार्ट कर रहे हैं, वो मेनली 4 स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर चलें। अगर 6 को करेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप WH क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे तो बेहतर होगा। और WH क्वेश्चन को जो नहीं पढ़े हैं, उसको भी आज हम समझाएंगे कि WH क्वेश्चन क्या होता है। अगर आपको WH क्वेश्चन नहीं मालूम होगा, तो आप जो 2 स्ट्रक्चर जो बाद में हम लोग पढ़ते हैं ना, वो नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज बनाते हैं। किस स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझते क्या चाहिए, ये हो गया हम लोग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर में से एक पार्ट्स है। क्या चीज, एक पार्ट्स है, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, जिसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। क्या चीज, FERMATIVE, इसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। और इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नेगेटिव। क्या चीज, नेगेटिव। नेगेटिव छो पहले हम लोग इसे समझते हैं। क्या चीज, इसको समझते हैं, इसी स्ट्रक्चर पर कुछ हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। क्या चीज, हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कैसे, वह तमीजी से खेलती है। क्या चीज, वह खेलती है। तो हम लोग क्या बनाएंगे मेनली, सी प्लेस। हम लोग तो बना देते हैं सी प्लेस। क्यों बनाए, क्योंकि वर्ब वन और वर्ब फाइव दिया हुआ है। जो वर्ब वन में एस या ईएस नहीं लगता है, वर्ब फाइव में एस या ईएस लगता है। तो बोलेंगे सर यहाँ पर एस या ईएस क्यों लगा, यहाँ पर एस क्यों लगा, यहाँ पर एस और ईएस यानी एस ना भी लगा सकते हैं, तो हमारा सही होगा कि नहीं होगा। ये पूछने से पहले आपको, इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपके YouTube चैनल पे डाल दिया है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, व्हाट इज पर्सन। जाकर उस लेक्चर को पहले देखिए, और उस लेक्चर में मैंने बहुत बेहतर तरीन से बताया आप लोग को कि कैसे एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज, एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, वे लोग। क्या चीज, वे लोग, वे लोग खेलते हैं।
यहाँ पे होगा दे प्ले। हो जाएगा। दोनों में वह खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, दोनों तो खेलने का काम कर रहा है, बट इसमें एस लग रहा है, इसमें एस नहीं लग रहा है। इसमें नहीं लगने का कारण है, इसका मेनली कारण होता है पर्सन। क्या चीज? पर्सन। हम लोग जब पर्सन पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल में ये जितने होते हैं ना, इसके साथ एस से एस लगता है। कौन किसके साथ? ये सॉरी, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर में आते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या चीज आता है? ही से इट नेम, इसके साथ क्या चीज लगता है? एस से ई एस लगता है। और हमारे पास ये है क्या जी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल, जिसको हम लोग बोलते हैं दे। फर्स्ट पर्सन क्या चुका? आई वी। सेकंड पर्सन हो गया यू यू। उसके साथ क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? वी वन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर सी है। सी क्या चीज है? थर्ड पर्सन है। क्या चीज? थर्ड पर्सन की सिंगुलर में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एस लगाएं। ये क्या है? दे है। दे थर्ड ही पर्सन का आता है। क्या चीज? दे थर्ड ही पर्सन का, बट वो प्लूरल है। हम आप लोग को बताएं, जो प्लूरल आएगा उसके साथ क्या चीज लगाना है? क्या चीज लगाना है? भरवे वन। क्या चीज? भरवे वन। इसलिए यहाँ पर हम लोग प्ले का प्ले लिख दिए। आप लोग को मैंने ये समझाया होगा और आप लोग इसे समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं और आप लोग उसे बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। चलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखें, तो लिखवाते हैं आप लोग से। चलिए लिखिए। वह रोज नहाती है। क्या जी? फर्स्ट क्वेश्चन, वह रोज नहाती है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, वह मैदान में दौड़ती है। क्या चीज? वह मैदान में दौड़ती है। थर्ड लिखो, वे लोग पढ़ाने जाते हैं। क्या चीज? वे लोग पढ़ाने जाते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ लिखो, वह रोज कोचिंग पढ़ने जाती है। क्या चीज? फोर्थ हो गया, वह रोज कोचिंग पढ़ने जाती है। फिफ्थ क्या लिखेंगे? मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। क्या चीज? मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ये 5 क्वेश्चन आप लोग के दिए हैं, जो आप लोग उसको बनाकर दिखाएंगे। क्या चीज? आप लोग बनाकर दिखाएंगे। तो चलो हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं? हम लोग पढ़े क्या चीज? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। इसका मेनली कितना हम स्ट्रक्चर बताएं? 6 स्ट्रक्चर बताएं। क्या चीज? 6 स्ट्रक्चर बताएं। चलिए आपको हम स्ट्रक्चर ही बता देते हैं, फिर उसके बाद हम समझाएंगे। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। क्या चीज? निगेटिव बोलते हैं। थर्ड क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव। फोर्थ होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या हम लोग अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। क्या चीज? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। कोई इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मन करे वो लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। फोर्थ क्या चीज हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या चीज? इंट्रोगेटिव मेनली 4 कहते हैं। 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी हम लोग। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। किसी सेंटेंस को हम लोग लेंगे। क्या चीज? हम लोग एक सेंटेंस लेंगे। क्या चीज हम लोग बोल सकते हैं? एक सेंटेंस को हम लोग 4 प्रकार से इंडिफिनिट में बोल सकते हैं। क्या चीज बोल सकते हैं? जैसे वह नहाती है। क्या चीज? वह नहाती है। तो वह नहाती है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? वह मुझ पर हंसती है। क्या चीज? चलो हम लोग एकदम आसान बनाते हैं। वह नहाती है, उसमें भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। वह मुझ पर हंसती है। चलो हंसने का काम इसलिए क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं या कितने अच्छे आपको क्लास में लक्षण है कि आप लोग, आपको देखकर लोग
हंसेंगे ही क्लास में, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तो लोग क्या करेंगे, हंसेंगे। तो चलो हम लोग आप बनाते हैं कि वह तुम पर हंसती है। क्या चीज, वह तुम पर क्या कर रही है, हंसती है। तो हंसती है, तो हंसने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लाफ। तो क्या चीज करते हैं, सी लाफ्स यू। सी लाफ्स यू नहीं यहाँ पे बनाए, क्या चीज, सी लाफ्स एट यू। देखो सी लाफ्स यू, वह हंसती है। सी सी लाफ्स, क्या चीज, सी लाफ्स, वह हंसती है, सी लाफ्स। और फिर ये क्या चीज हो गया, ये अफर्मेटिव हो गया। अगर हम लोग इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने क्या चीज बोल रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस प्लस वर्ब 1। याद रखना वर्ब 5 सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज होगा, वर्ब 5 सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज होगा। बट जब हम लोग नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे या WH क्वेश्चन वाले बनाएंगे, जो दो स्ट्रक्चर ये नहीं पढ़ाए ना, जब वो पढ़ाएंगे ना तो उसमें क्या चीज होता है, मेनली वर्ब 1 ही यूज होता है, उसमें वर्ब 5 यूज नहीं होता है। तो सेकंड में क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ गया, क्या चीज, हमारा एक प्रॉब्लम यानी समस्या आ गया कि यहाँ पर हम लोग डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, क्या चीज, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जितने भी नाम, क्या चीज आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में जो भी आता है ना, ही सी इट नेम, क्या चीज, नेम। और नेम जब सिंगुलर हो, जब एक नाम हो तब, अगर दो नाम हो तब नहीं, जब एक नाम हो तब क्या चीज लगाएंगे, वहां पे डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज, वहां पे डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो नाम आ गया ना, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राधा एंड कृष्णा, तो क्या वहां पे क्या किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज, डू का इस्तेमाल करेंगे। अब बट आई, क्या चीज, आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल में आता है दे, इसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया कि डू किसके साथ करते हैं और डज किसके साथ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, आप ही बताइए। तो क्या चीज, से, आप ही बोल बताइए, क्या चीज, हाँ ठीक बोल रहे हैं, से does not laugh, से does not laugh, वह तुम पर नहीं हंसती है। कब नहीं हंसेगी, जब तुम अच्छे काम कर लोगे। जब आप नहीं पढ़ते हैं, रिजल्ट तुम्हारा खराब आएगा, तो वो तुमको देख कर क्या करेगी, हंसेगी और बोले क्या मन ही मन कि वो गधा है, और तुम उसे देखते हो और वो क्या बोलेगी, गधा है। बट तुम अच्छा मार्क्स लाने लगोगे, पढ़ने लगोगे, तो फिर क्या, वो हंसना बंद कर देगा, वो खुद क्या शर्मिंदा फील करने लगेगा। तो हम लोग क्या करना, आज से हम लोग पढ़ना है। तो क्या हो गया, वह नहीं हंसती है। क्या चीज, वह नहीं हंसती है। सी डज नॉट नो लाफ, सॉरी, सी डज नॉट लाफ, वह नहीं हंसती है। फिर क्या चीज स्ट्रक्चर आएगा, क्या वह हंसती है, क्या वह, सॉरी, क्या वह हंसती है। इंट्रोगेटिव में कैसा सब्जेक्ट बनता है, क्या से स्टार्ट होता है, क्या चीज, क्या से, क्या वह हंसती है। तो क्या लगाएंगे, क्या, डज सी लाफ, डज सी लाफ, क्या वह हंसती है, क्या वह हंसती है। हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्या वह हंसती है, क्या वह हंसती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बनाएंगे, क्या वह नहीं हंसती है, क्या वह नहीं हंसती है। डज शी नॉट लाफ, डज शी नॉट लाफ। जब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या चीज, यहाँ पे WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलती हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा पढ़ने में। तो एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले। चलो आज हम लोग एक दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए, क्या चीज, क्वेश्चन लिखिए और हम लोग समझते हैं। मैं रोजाना पढ़ने चाहता, क्या चीज लिखे हम लोग, मैं रोजाना
पढ़ने जाता हूं। आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग पढ़ने क्यों जाते हैं। आप लोग को मालूम है ना कि हम लोग पढ़ने क्यों जाते हैं। क्यों? हम आप लोग अपना ड्रीम्स को पूरा करने जाते हैं। कुछ लोग शौक से पढ़ने जाते हैं और कुछ कोई किसी को चक्कर में पढ़ने जाते हैं। तो हम लोग क्या किस लिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे? अपने ड्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज? किस लिए? ड्रीम्स के लिए पढ़ेंगे। तो क्या चीज है? मैं पढ़ने जाता हूं, इसको क्या बनाएंगे? मैं पढ़ने जाता हूं, ये कौन सा टेंस हुआ? इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट बनाने से हम लोग कौन सा पहला फर्स्ट स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। क्या चीज? फर्स्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या चीज? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव से बनाते हैं। मैं को क्या लिखूंगा? आई के साथ डू ये लगेगा या डज? आपको मालूम होगा कि जिसके साथ भरे वन का यूज करते हैं उसके साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, जिसके साथ भरे फाइव का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। और भरे वन किसके साथ यूज करते हैं? आई वी यू दे के साथ भरे वन का इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी जितने सारे बचते हैं उसके साथ भरे फाइव का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या बनाएंगे? आई, फिर क्या लिखेंगे? आई सब्जेक्ट प्लस भरे वन या भरे फाइव, यानी वी वन या वी फाइव। तो क्या चीज है? पढ़ने ना, पढ़ने ना ये जाते हैं। क्या चीज यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया? यहाँ पे सब्जेक्ट भर कौन होगा? पढ़ना या जाना, पढ़ना या जाना। मैं रोजाना पढ़ने जाता हूं। यहाँ पे पढ़ना भी क्या चीज है? काम है, जाना भी काम है। बट यहाँ पे देखेंगे कि पहले कौन नहीं हो रहा है। पहले अगर मैं कहीं जाऊंगा तब ना पढ़ पाऊंगा। यहाँ पे क्या मैं पढ़ने जाऊंगा ना, पहले मैं जाऊंगा तभी ना पढ़ूंगा। कि मैं पढ़ लूंगा भी कहीं गए भी नहीं और पढ़ भी लूंगा, ये हो सकता है? नहीं ना। अगर हम गए क्या यहाँ पे, अगर आप बोल देते हैं यहाँ पे कि मैं रोजाना पढ़ता हूं, ये बात सही है कि आप रोजाना पढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया कि मैं रोजाना पढ़ने जाता हूं, तो यहाँ पर जाने का काम किया होगा, फर्स्ट हो गया ना। तो यहाँ पे काम क्या चीज किया जा रहा है? पहले जाने का काम किया जा रहा है। अगर मैं जा रहा हूं तब पढ़ पा रहा हूं, तो जाने का, इसलिए वर्ब क्या होगा? यहाँ पर जाता वर्ब हो जाएगा, यानी वह जाता है। तो जाता क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। हम लोग क्या लिखेंगे? आई गो टू, मैं जाता हूं। पढ़ने की क्या चीज? मैं जाता हूं, किस लिए जाता हूं? पढ़ने जाता हूं। क्या चीज? मैं पढ़ने जाता हूं। आई गो टू स्टडी। क्या चीज? आई गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाता हूं। और कुछ लोग हैं क्या चीज? पढ़ने को रीड लिखते हैं। मान लीजिए कि आप रीड लिखते हैं, पढ़ने में रीड भी होता है, रीड गलती नहीं होता है। बट हम लोग समझेंगे, अगर मैं पढ़ने कहीं जाता हूं तो वो कोई कॉलेज में जाऊंगा या स्कूल में जाऊंगा या कोचिंग में जाऊंगा या किसी बड़े संस्था में जाऊंगा। यहाँ पर मैं पढ़ता हूं ना, किसी जगह पर जाकर अगर हम पढ़ते हैं तो उसको क्या चीज बोलते हैं? स्टडी बोलते हैं। अगर किसी हम लोग किताब को पढ़ते हैं, क्या चीज? हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं, उसमें रीड, और फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना तो वह स्टडी हो गया। हम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं तो क्या चीज? स्टडी हो गया। हम रात में घर में बैठकर पढ़ते हैं तो क्या चीज? स्टडी हो गया। मैं लिखते हैं कि मैं रात में किताब पढ़ता हूं, तो वहां पे आई रीड बुक होगा। क्या चीज? आई रीड बुक होगा, आई स्टडी बुक नहीं। वहां पे क्या होगा? आई रीड बुक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज होगा? आई गो टू स्टडी, मैं पढ़ने जाता हूं। डेली ना, तो डेली क्या बोलते हैं? डेली, रोजाना को डेली। आई गो टू स्टडी डेली, मैं रोजाना पढ़ने जाता हूं। इसके बाद क्या? अफर्मेटिव के बाद क्या बनाएंगे? इसे क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव। फिर क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। क्या चीज? नेगेटिव। नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या थी? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब वन या वर्ब फाइव सिर्फ अफर्मेटिव भी यूज होता है। और उसके बाद जितना स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिर्फ वर्ब वन का ही यूज करते हैं, ना कि वर्ब फाइव का। तो आई, यहाँ पे डू या डज, डू या डज का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? डू करते हैं जिसके साथ भरे वन लगेगा उसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे, और जिसके साथ भरे फाइव लगेगा उसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे। तो आई डू नॉट गो टू, क्या कैसे था? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भरे वन या भरे फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई डू नॉट गो टू स्टडी, मैं रोजाना पढ़ने नहीं जाता हूं। फिर क्या बनाएंगे? क्या मैं रोजाना पढ़ने जाता हूं? ये सच बात है ना, खुद से पूछ दो, क्या मैं रोजाना पढ़ने जाता हूं? आपको लगता है पढ़ने जाते होंगे, अजय पढ़ने जाते होंगे। तो लोग पढ़ने रोज जाते हैं और कुछ दिखाने के लिए पढ़ने जाते हैं। तो हम लोग किस चीज के लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? नहीं, आई नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उसका स्ट्रक्चर क्या था? डू या डज। क्या पहले हम लोग स्ट्रक्चर के दिमाग में रखेंगे, डू या डज। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? डू ना, सब्जेक्ट ना, आई लिखेंगे ना, फिर उसके साथ वर्ब है ना,
तो गो लिखेंगे, गो के साथ टू लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड क्या आया, स्टडी ऑफ डेली। ये हमारा हो गया। थर्ड फोर्थ क्या, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। फिर क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो डू लगेगा ना, डू आई नॉट गो टू स्टडी डेली। एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो लास्ट में हम लोग WH क्वेश्चन का इस्तेमाल करेंगे, न कि फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा स्ट्रक्चर भी आप लोग को क्लियर होगा। अब हमारा क्या चीज बचा, दो बचा है। क्या चीज, दो बचा है, जिसको हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं, WH कहकर पढ़ते हैं। क्या चीज, WH क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन नोट। हम लोग बोलेंगे सर WH क्वेश्चन क्या होता है, क्या चीज होता है, वो आपको हम लिखवाते हैं और आप लोग मेरे साथ लिखिए। मैं बोलूंगा और बोर्ड पर भी लिखूंगा। क्या चीज, WH क्वेश्चन। क्या चीज, WH क्वेश्चन। तो चलिए लिखते हैं WH क्वेश्चन क्या चीज होता है। WH क्वेश्चन मेनली 8 होते हैं। एक व्हाट मतलब क्या, हु कौन, WHEN when कब, हाउ, HOW हाउ कैसे। फिर क्या लिखेंगे, वाई, WHY वाई मतलब क्यों। फिर क्या लिखेंगे, वेयर। क्या चीज, वेयर, WHERE वेयर मतलब कहां। फिर क्या लिखेंगे, हाउ मनी। क्या चीज, हाउ मनी मतलब कितना। क्या चीज, कितना। फिर क्या लिखेंगे, हाउ मच, इसका मतलब क्या होता है, कितना। दोनों का माने क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। सर हम लोग किसके में इस्तेमाल करेंगे हाउ मच, और किस में इस्तेमाल करेंगे हाउ मनी। चलो हम लोग समझाते हैं। हाउ मनी उसमें इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग गिन सकते हैं। क्या चीज, वो काउंटेबल होगा। क्या चीज, वो काउंटेबल होगा। और हाउ मच उसके साथ यूज करेंगे जो अनकाउंटेबल होगा, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो क्या चीज, हाउ मनी क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। क्या चीज, काउंटेबल हो गया। और हाउ मच क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। क्या चीज, अनकाउंटेबल हो गया। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि WH क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। WH क्वेश्चन मेनली कितने होते हैं, मेनली 8 होते हैं। तो हम लोग याद किए, फर्स्ट क्या चीज होता है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या। सेकंड क्या था, हु मतलब कौन। थर्ड क्या होता है, व्हेन, व्हेन मतलब कब। फोर्थ क्या होता है, हाउ, हाउ मतलब कैसे। फिफ्थ क्या होता है, वाई, वाई मतलब क्यों। सिक्स कौन होता है, वेयर, वेयर मतलब कहां। फिर छठा क्या होता है, सतवां क्या होता है, हाउ मनी, हाउ मनी मतलब कितना। फिर एक क्या होता है, हाउ मच, हाउ मतलब कितना। हाउ मनी इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के लिए, हाउ मच इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, WH क्वेश्चन का दो स्ट्रक्चर था ना। हम लोग पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट ना, हमारा बाकी कितना रहा, 2 रहा है ना। क्या चीज रहा, 2 बाकी रहा। हम लोग अभी 2 पढ़ते हैं। क्या चीज, 2 पढ़ते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज, 2 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नंबर 5, क्या चीज, स्ट्रक्चर नंबर आप लोग 5 लिखेंगे। इसमें होता है WH क्वेश्चन। क्या चीज लिखो, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। क्या जो होता है, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। फिर स्ट्रक्चर नंबर 6 क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन। क्या चीज, WH क्वेश्चन प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। आपको समझ में आ गया होगा 6 फॉर्मूला। आप लोग इसे याद कर लेंगे।
अगर जब तक याद नहीं रखेंगे तो मुश्किल होगी। आप याद करें क्या चीज, दो इसमें क्या चीज, मेनली 3 फॉर्मूला, क्या चीज, मेनली 3 फॉर्मूला। एक क्या याद करेंगे, सब्जेक्ट का वर्ब या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें सिर्फ नेगेटिव क्या लगाते हैं, डू या डस लगाना, सिर्फ नोट करके। फिर क्या करना, उससे पहले हमें डू या डस करना प्लस सब्जेक्ट पर वर्ब या वर्ब पर, उसके पहले क्या करना, डू या डस है प्लस सब्जेक्ट का, फिर क्या करना है, एक सिर्फ नोट लगा देना है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन को क्या करना है, सिर्फ डब्ल्यूएच क्वेश्चन आगे लिख दे के लेके चलाना है। इसलिए इंट्रोगेटिव बनाए, उसमें खाली डब्ल्यूएच क्वेश्चन लेके चलाए। इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, इसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन नोट हो गया, सिर्फ डब्ल्यूएच क्वेश्चन पहले लेके चलाए, तो हमारा एक दूसरे से रिलेट करता है। ये भारी फॉर्मूला कोई नहीं है। तो आपको ये 6 फॉर्मूला याद हो गया। तो हम लोग बनाते हैं क्या चाहिए, लिखो, हम लोग किस पर सेंटेंस बनाते हैं, हम लोग क्यों क्रिकेट हम लोग क्यों क्रिकेट खेलते हैं। अब तो पता होगा कि हम लोग क्यों क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि हम लोग का प्यार बोलो मोहब्बत बोलो बचपना का यही होता है, इसलिए हम लोग क्रिकेट खेलते थे। तो हम लोग तो क्या लिखेंगे, आई वी लिखेंगे ना, सब्जेक्ट है ना, शर्म नहीं आता वी लिखते हो। हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन ना, ये क्या हुआ हमारा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन हुआ ना, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चन को। तो क्या लिखेंगे पहले, डब्ल्यूएच क्वेश्चन ना, तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन है, वाई है ना, वाई लिखेंगे। वाई के साथ डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, सर आपने नहीं बताया था कि डू या डज लगता है, आपको तो ये मैंने बताया है ना, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे ना डू या डज। तो सब्जेक्ट मेरा कौन है, सब्जेक्ट है मेरा हम लोग है ना। हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं ना, तो क्या हो गया हम लोग ना, तो हम लोग के साथ क्या लगता है, डू या डज, नहीं सर डू लगता है, ओ वाई डू, हम लोग क्या होता है वी। तो ये क्यों गया, हम लोग क्यों, कुछ हो गया, हम लोग क्यों, वाई डू वी, हम लोग क्यों प्ले, हम लोग क्यों खेलते हैं, खेलते हैं ना, हम लोग क्यों खेलते हैं, क्या चीज खेल रहे थे, क्रिकेट ना, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, क्रिकेट। किसको क्रिकेट को क्या बोलेंगे हम लोग, अदर वर्ड। वाई डू वी प्ले क्रिकेट, लास्ट में डब्ल्यूएच क्वेश्चन लगाना भूलना मत। तो ये बना दिए। अब इसको डब्ल्यूएच क्वेश्चन नोट बनाते हैं, क्या जी, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नोट बनाए, उसका क्या लिखेंगे, हम लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हैं, क्या चीज, हम लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हैं। तो बनाते हैं ना, डब्ल्यूएच पहले लिखेंगे ना, कि वी लिखेंगे, नहीं सर डब्ल्यूएच क्वेश्चन लिखेंगे पहले। तो वाई डू, फिर डू ना, हम लोग का वे, वाई डू वी प्ले, नहीं सर हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन में, तो यहां पे नोट लगाएंगे, वाई डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, क्या चीज, हम लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये कोई भारी बात नहीं है, आराम से सीख सकते हैं, दम इजी वे में, आसान वे में। जो ट्रांसलेशन पढ़ लिए हैं, पढ़ते थे पहले या कहीं पढ़े होंगे, वो सीख देखेंगे। अगर जो फर्स्ट बार वीडियो देखे हैं टेंस सीखने के लिए, मैं उससे यानी अनुग्रह करता हूं, या मैं उसको बताना चाहता हूं कि वो पहले 4 ही फार्मूला पढ़े, 2 फार्मूला नहीं पढ़े। जब वो टेंस बना लेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बना लेंगे, तो उसका ओवर थिंकिंग यानी कॉमन सेंस आ जाएगा, यानी सोचने की क्षमता और उसको कॉमन सेंस डेवलप कर जाएगा। उसके बाद तुम डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाना, जब डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाओगे तो तुम इजी वे लगेगा जी, तुम आसान लगेगा। नहीं तो डायरेक्ट बनाओगे ना 6 फार्मूला से, तो तुम्हारा गलत होने का परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि जो फर्स्ट बार वीडियो देखें वो सिर्फ 4 फार्मूला बनाएं। कब तक, प्रेजेंट सिर्फ टेंस बनाएंगे। जब फ्यूचर ऑफ स्टार्ट, जब पास्ट ऑफ स्टार्ट कीजिएगा ना, तो उससे डब्ल्यूएच क्वेश्चन फिर वहां सबको समझ नहीं सर हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो थैंक यू बच्चों।